आपका हमारे यूट्यूब चैनल टैग लवर पे। और आज हम एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंटरफेरेंस एंड नॉन इंटरफेरेंस इंजन क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि क्या जानकारी आज हम लोगों को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि देखिए, मैंने आपसे बात की थी कि इंटरफेरेंस इंजन और नॉन इंटरफेरेंस इंजन होते क्या हैं। तो हम सबसे पहले देखिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी एक टिपिकल हमारे पास अगर कोई इंटरनल कंबशन इंजन है, तो उसमें जो वाल्व्स होते हैं, जो हमारे वाल्व ओपनिंग और क्लोजिंग का जो काम करते हैं, इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व जो होते हैं, उनको सिलेंडर हेड पर प्लेस किया जाता है और वो ओपन होते हैं पिस्टन की तरफ। मतलब जो आपका पिस्टन वाला साइड है उसकी तरफ ओपन होते हैं, टुवर्ड्स द पिस्टन की तरफ ओपन होते हैं। तो एक्चुअली देखिए होता क्या है, डिफरेंस जो सबसे बड़ा है वो इसमें वो ये है कि द डिफरेंस बिटवीन एन इंटरफेरेंस एंड नॉन इंटरफेरेंस इंजन इज whether there is a gap between the valve that is fully open and the piston that is in the top position। मतलब देखिए एक्चुअली है क्या, इंटरफेरेंस एंड नॉन इंटरफेरेंस में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि जो हमारा वाल्व है, चाहे वो एग्जॉस्ट हो चाहे वो इनटेक हो, वो अगर अपनी फुली ओपन पोजीशन पर है और पिस्टन अगर अपने टॉप डेड सेंटर पर है, मतलब टीडीसी पर है, तो अगर उस केस में वाल्व जो है, अगर वो आपका पिस्टन को टच कर रहा है, अगर वो पिस्टन को टच कर जाए या हिट कर जाए ड्यूरिंग ऑपरेशन, रनिंग ऑपरेशन, तो उसको कहा जाता है इंटरफेरेंस इंजन, अगर उस पर कोई गैप नहीं रहता। और अगर जिसमें गैप रहता है, जैसे मान लीजिए पिस्टन भी अपने टीडीसी पर है और जो अपना वाल्व है वो अपनी फुली ओपन पोजीशन पर है, तो अगर ऐसा केस बनता है तो उसको वहाँ पे क्योंकि गैप जनरेट हो रहा है तो उसको कहा जाता है नॉन इंटरफेरेंस इंजन। क्योंकि देखिए क्या होता है, गैप नहीं रहेगा तो दोनों इंटरफेयर कर जाएंगे और दोनों हिट कर जाएंगे। इससे पिस्टन का भी आपका नुकसान होगा, मतलब उसका टेक्सचर बिगड़ जाएगा और जो वाल्व है वो भी बेंड होने के केसेस आ जाते हैं कि वह आपका वाल्व जो है वो बेंड हो गया। ऐसे ही नॉन इंटरफेरेंस इंजन क्या होता है, इसमें जैसे इसमें कोई चांसेस ही नहीं रहते कि आपका वाल्व फुली ओपन पोजीशन पे है और पिस्टन टीडीसी पे है, तो उन पे हिट होने की कोई चांसेस ही नहीं रहते। तो सीधा सीधा खेल रहता है गैप का कि अगर सीधा आपको इतना ध्यान रखना है कि पिस्टन टीडीसी पर है और वाल्व अपनी फुली ओपन पोजीशन पर है, तो अगर आपको उन दोनों के बीच में थोड़ा सा भी माइनर से जितना माइनर से अगर गैप मिलता है तो वो कहलाता है आपका नॉन इंटरफेरेंस इंजन, और अगर गैप नहीं मिलता तो वो कहलाता है आपका इंटरफेरेंस इंजन। अब देखिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि इंजन के टाइप का, इंजन किस टाइप का वो हमको पता होना ज़रूरी है। और जैसे कि जब उसमें ज़रूरी इश्यूज आ जाए, जैसे कि रिलेटेड टू टाइमिंग बेल्ट और टाइमिंग चेन, तो आप जानते हैं कि टाइमिंग हम इंजन पे क्यों करते हैं कि जो हमारा टाइमिंग चेन है, टाइमिंग बेल्ट होता है, वो सिंक का एक सिंक्रोनाइज़र का काम करता है हमारे कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट के बीच में, जिससे कि आपके रोटेशंस जो होते हैं इंजन क्रैंक शाफ्ट के और कैम शाफ्ट के, वो सिंक्रोनाइज्ड रहते हैं। मतलब पता रहता है कैम शाफ्ट को कि वाल्व को कब फुली ओपन करना है और कब क्लोज करना है, बिकॉज दीज टू शाफ्ट्स आर सिंक्रोनाइज, ईच वाल्व ओपन्स फुली ओनली व्हेन द पिस्टन ऑफ द सेम सिलेंडर इज नॉट इन द टॉप पोजीशन, दैट इज टॉप डेड सेंटर। अब देखिए जो इंटरफेरेंस इंजन होते हैं उसकी जो टाइमिंग की जाती है वो बहुत ही मतलब बहुत ही ध्यान में रखकर की जाती है। अगर धोखे से भी टाइमिंग गलत हुई तो सबसे पहले आपका इसका ही केस आएगा कि आपके वाल्व बैंड हो जाएंगे या फिर आपका पिस्टन ब्रेक ब्रेक हो जाएगा या फिर डैमेज हो जाएगा। तो इस तरह के केस आते हैं। तो ये टाइमिंग बहुत ही सोच समझ कर की जाती है, खासकर हमारे इंटरफेरेंस इंजन में। और नॉन इंटरफेरेंस इंजन में भी डिपेंड करता है कि अगर उसमें भी टाइमिंग आउट अगर हो गई तो उसमें भी कई बार ऐसे केसेस बनते हैं कि एवरेज नहीं मिल रहा है, फिर मिस फायरिंग कर रहा है इंजन, इस तरह की चीज़ आते हैं। लेकिन वाल्व बैंड होने का और पिस्टन डैमेज होने के कोई चांसेस नहीं होते। ये देखिए आपको पिक्टोरियल व्यू यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला आपका देखिए, ये जो फर्स्ट पिक्चर आपकी यहाँ पर दिखाई गई है, ये है आपकी नॉन इंटरफेरेंस इंजन की, जिसमें कि देखिए फ्री रनिंग है, जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वाल्व की पोजीशन ये है जो आपका कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है यहाँ पर, और ये आप देख सकते हैं पिस्टन यहाँ पर टीडीसी पर है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा एक मिनिमम सा गैप है बिल्कुल, और इतने गैप होने
की वजह से ही जो आपका है वहाँ पे कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके वाल्व बैंड हो या फिर आपका पिस्टन किसी भी तरह से डैमेज हो जाए। अब ये देखिए यहाँ पे जो दूसरी पिक्चर दिखाई गई है इंटरफेरेंस इंजन की, यहाँ पे देखिए वाल्व और पिस्टन जब अपने टीडीसी पर है और वाल्व अपनी फुली पोजीशन पर है तो यहाँ पर देखिए हिट कर रहा है। ये टाइमिंग आउट होने के कारण भी होता है कि अगर आपका टाइमिंग आउट हो गई, टाइमिंग सही से आपने सेट नहीं की तो गलत सिंक्रोनाइजेशन होने के कारण कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट के बीच में वाल्व हिट कर जाएगा पिस्टन से, जिससे कि आपका वाल्व भी बेंड हो जाएगा और आपका पिस्टन भी डैमेज हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की हमारी देखिए कुछ कंपनीज़ हैं जो कि इंटरफेरेंस इंजन और नॉन इंटरफेरेंस इंजन्स बनाती हैं। तो वो कंपनीज़ जो इंटरफेरेंस इंजन्स बनाती हैं उनमें देखिए कुछ नामी कंपनीज़ हैं, जैसे कि ऑडी हो गई, बीएमडब्ल्यू हो गई, क्राइसलर, फिएट, फोर्ड, होंडा, hyundai, जीप, किया, सुजुकी मोटर्स हो गया, आपका टोयोटा हो गया और एटसेट्रा और भी बहुत सारे नाम हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ही नाम लिख रखे हैं जो कि इंटरफेरेंस इंजन्स की मैन्युफैक्चर करती हैं। और वहीं पे कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं देखिए जो नॉन इंटरफेरेंस इंजन्स भी बनाती हैं, जैसे टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, वॉक्सवैगन हो गई, ऑडी हो गई, एक्यूरा एटसेट्रा, और बहुत सारी और भी कंपनीज़ हैं जो कि नॉन इंटरफेरेंस इंजन्स बनाती हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ही लोगों का नाम लिया। मेन मेन मोटो था फ्रेंड्स आप तक ये जानकारी पहुंचाने का कि इंजन के ये दो टाइप्स भी होते हैं, जिसमें कि इस बेस पे भी क्लासीफाई किया जाता है कि वो इंटरफेरेंस इंजन है, नॉन इंटरफेरेंस इंजन है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज का हमारा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। जनरली ये चीज़ हमको जब हम अपना कोर्स कर रहे होते हैं, जैसे कि हम कोई भी ऑटोमोबाइल का कोर्स कर रहे हो या फिर हम डिप्लोमा डिग्री कर रहे हो, उसमें हमको जनरली ये चीज़ नहीं बताई जाती कि इंटरफेरेंस इंजन और नॉन इंटरफेरेंस इंजन क्या होता है। ये मैं खुद एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ पर कोई जानकारी मिली तो मैंने आपको इसके साथ शेयर करना चाहा, जिससे कि आपका भी नॉलेज बढ़े और आपका जो भी स्किल्स हैं आपकी वो इम्प्रूव हो। तो फ्रेंड्स से शेयर करिएगा हमारे वीडियोस को अपने लोगों के साथ, कलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसमें कि उन तक भी नॉलेज पहुँचे, वो भी अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर अपने जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।